आइए हम देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का जो हल संधि का प्रकरण चल रहा था, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? न पदांता टोर नाम, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद का सूत्र था अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। ठीक है, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। इसके पहले न पदांता टोर नाम कहता क्या है? पदांतात ट वर्गात परस्य अनाम, माने नाम पद के छोड़ करके स्तोह स्टुह न स्यात्, यानी इधर पदांत ट वर्ग हो उसके बाद में सकार त वर्ग के स्थान पर ष्टुत्व न होता है, लेकिन नाम पद को छोड़ करके। जब अगला वार्तिक आया न अनाम नवति नगरी नाम इति वाच्यम, ठीक, वो कहता क्या है कि नाम पद तो लिया जाएगा पीछे वाले से, लेकिन उसके साथ नवति और नगरी भी ऐसा कहना चाहिए, यानी कि इनका भी वहाँ निषेध किया गया है कि उसको हटा दिया गया ना उसमें से। जब कहते हैं, इधर देखिए सुनिए पहले ध्यान से, कहते हैं कि न पदांता टोर नाम कहता है कि पदांता ट वर्गात, यानी पदांत ट वर्ग के बाद नाम को छोड़ करके, इसको छोड़ करके जो स्तोह है, स्तोह माने सकार और त वर्ग, इसको छोड़ करके, यानी इसको अलग हटा दिए पहले, सकार त वर्ग के स्थान पर ष्टुह न स्यात्, यानी जब ये कह दिए कि इसके स्थान पर नहीं होगा, निषेध, क्या नहीं होगा? निषेध। ये सूत्र बड़ा कंफ्यूजन कर देता है, ऐसा लगता है नाम और नवच के स्थान पर भी करेगा ये निषेध, लेकिन यहाँ पहले ही कह देते हैं कि अनाम, नाम पद को छोड़ करके इनके स्थान पर जो सकार त वर्ग हैं, सकार त वर्ग स्तोह ये षष्ठी में है, इसके स्थान पर स्तोह चुनाचु से जो पीछे वाला सूत्र हम लोगों ने पढ़े हैं, उसके स्थान से स्तोह का अनुवर्तन आता है सकार त वर्ग का, तो इसी के स्थान पर ष्टुह न स्यात्, ष्टुह मूर्धन्य सकार वाला न हुए। यहाँ आया था कि यहाँ पदांत ट है, इसको ट छूट गया है, पदांत हो वो भी कैसा हो? ट वर्ग, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं क्या है कि पदांत ट वर्ग के बाद जो स्तोह है सकार त वर्ग है, और सकार त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और ट वर्ग न हो। इसके पहले ष्टुनष्टु कहता क्या था? सकार ट वर्ग के साथ सकार यानी इसका योग हो तो क्या हो जाए? इसके स्थान पर ष्टुत्व हो जाए, उसका ये न पदांता टोर नाम निषेध कर देता है पदांत के कारण। ठीक, ये हो गया था। अब आगे चलते हैं, अगला सूत्र है अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम। हाँ, इसका एक उदाहरण हुआ था सर्वनाम वाला। इसमें क्या एक सूत्र और लग जाता है सर्वनाम में, कौन सा? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। इसलिए सर्वनाम में केवल बाई केवल एक रूप बनता है, और इसके विपरीत नवति वाला जब आएगा, अब जो आज आ रहा है उसमें दो दो रूप बनेंगे, क्योंकि वो प्रत्यय तो है नहीं, इसलिए वो नित्य तो बनेगा नहीं। नित्य न होने की स्थिति में जब वैकल्पिक सूत्र लगेगा, जो यरो नाचके नाचको वाह, ये जो है वैकल्पिक रूप से द्वित्व कर दो बार दो बन जाते हैं। इसको देखते हैं, उदाहरण क्या है? उदाहरण से ही बताए ना, षट धन नवति, नवति है, बाद में उसको सकार को रुत विसर्ग करके आता है। इधर षड है, इधर नवति है, तो ये चलिए लगा दीजिए, मान लीजिए कोई नहीं है। ये पदांत है, इसके बाद नवति का नकार है, तो यानी कि यहाँ ष्टुनष्टु जो कहता था सकार ट वर्ग का डकार है ये, इसके बाद नकार है, यानी स्तोह चुनाचु वाला जो सकार तथा दधन्ना वाला है। लेकिन जो आया सूत्र एक ठो है अनाम नवति नगरीणाम इति
वाच्यम। अनाम माने नाम पद को और नवति पद को नगरी, इन पदों के बाद में रहने पर जो सकार ता वर्ग है उसके साथ योग होने पर क्या हो जाए? ष्टुत हो जाए। यानी इनके रहते ष्टुत होवे, ये ख्याल रखेंगे तो ये काम पूरा एकदम आसान हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? अब यहाँ किस सूत्र से ष्टुत संधि होगी? ष्टुनाष्टु करेगा ये तो केवल इतना बता रहा है कि नाम, नवति और नगरी इन शब्दों की भी क्या हुए? ष्टुत हो जाए। अगला सूत्र बताता है ष्टुनाष्टु। ष्टुनाष्टु से करेंगे तो क्या हो जाएगा? न के स्थान पर क्या होगा? ड़ धन अवति ही, और इधर डकार है इधर सकार टवर्ग का वर्ण था, इधर सकार टवर्ग, दंत सकार और तथा ददन्ना वाला कोई वर्ण है। तो आदेश किसके स्थान पर होता है? स्तोह। स्तोह का अनुवर्तन आता है वहां से, वो षष्ठी में था। तो यानी कि इसी नकार के स्थान पर लकार हो गया है। ठीक, अब बन क्या गया? षड षडमति ही। ठीक, अब इसके बाद क्या एक सूत्र और लगेगा? यरो नुनास के नुनास को वा माने विकल्प से, यानी कि विकल्प की स्थिति में एक रूप ये बन जाएगा। तो इसको एक रूप मान लेते हैं कि यहां बन गया। अब दूसरी स्थिति यहीं से शुरू होगी, है यरो नुनासिके यरो नुनासिके नुनासिके को वा। इस वा से ग्रहण होगा कि ये वैकल्पिक है। यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? इधर देखिए हायवरट में ह है, कहीं ह या व र इतना ही तो नहीं आएगा। क्यों? वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि आदिर अंतेन सहेता, अंतेन इता सहित आदिर मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यानी जहां हल वर्ण होगा उसके साथ उसके पूर्व वाले वर्ण जिनकी भी मान लीजिए प्रत्याहार संज्ञा बनाएंगे। प्रत्याहार संज्ञा में बताया था ना कैसे प्रत्याहार बनते हैं। तो इसलिए यर माने हाइवरट का ह छोड़ दीजिए, बाद में सक्षर के जो बाद में ह है उसको छोड़ दीजिए। उधर स श श तीनों जो स है और र वहां तक जाएगा। कितने वर्ण हो गए? वर्ण कितने हैं? अरे 5 वर्ग के 5 पचे 25, और वो कितने हैं ऊष्म? 25 4 29, और वो कितने बच रहे हैं? अरे वो कौन से अंतस्थ या व र ल कितने हो गए? 33 हो गए ने। तो हा को छोड़ दीजिए बस। यर माने यरह, ये षष्ठी विभक्ति का है। यरह अनुनासिके माने सप्तमी विभक्ति का है। अनुनासिका प्रथमा का है, यानी ये स्थानीय है। यर के स्थान पर क्या हो जाए? अनुनासिक हो जाए। जो प्रथमा में रहता है वो आदेश है, जो षष्ठी में रहता है वो स्थानीय है, जो सप्तमी में है बाद में है जो। ठीक, तो कहते हैं कि यर हो उसके बाद अनुनासिक हो तो उस यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाए। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इधर यर हो जाए फिर उसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक है तो इस यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाए। अनुनासिक। ठीक, अब यहां देखिए ये वाला फार्मूला बैठ रहा है कि नहीं? ड ये यर में है, क्योंकि केवल व्यंजन में ह को छोड़ा गया, इसके मतलब यहां यर है। और बाद में देखिए अनुनासिक है,
मुख सहित नासिकयो चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मुख के सहित जो नासिका के द्वारा उच्चारित वर्ण है उनकी कौन सी संज्ञा होती है? अनुनासिक। यानी ये दोनों कंडीशन यहाँ ये भी और यहाँ ये भी उसके अनुसार मिल रही है, तो इसी के अनुसार हम अनुनासिक कर देंगे। अनुनासिक माने इसके वर्ण में, इसके वर्ग में जो अनुनासिक वर्ग वाला होगा, तो क्या है? ड़कार। अब बताइए क्या होगा? शरणावती, विसर्ग लगा दीजिए। यानी कि ये चौथा रूप बन गया, दूसरा रूप बन गया। ये कैसे बना है? विकल्प से। इसीलिए वहाँ शरणावती का मतलब क्या होता है? अंका नाम वामतो गति, बाएं ओर से अंकों की शुरुआत होती है संस्कृत भाषा में। जैसे 21 है तो कहेंगे एक विंशति, यानी 21। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? एकोन विंशति, यानी ऐसा 20 जिसमें एक नहीं है। तो एक नहीं माने 19, और इसको ऊनविंशति कहते हैं। ऊन माने एक कम, और एक बनता है, और नवविंशति बनता है, एकान्नविंशति बनता भी है। एकान्न, एक नहीं है ऐसा 20। ठीक है। उसी प्रकार से ये कितना है? 60, बाद में लिख देते हैं। 90 माने 90 6 96। क्लियर है? अच्छा, एक को हम वो देखे थे, क्या बोलते हैं, इमेज। एक व्यक्ति कोई इधर वाला खड़ा था, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसकी निगाह में क्या लग रहा है? इसकी निगाह में ये ऊपर है, 69 लग रहा है। इसकी निगाह में ये 6 लग रहा है। ये। और अगर ये इसकी मुंडी इधर है तो इसको ये क्या लगेगा? 9 कैसे लगेगा? 6 लगे। ये इसको इधर से 6 लगेगा और ये वाला 9 लगेगा। इसको ये वाला 6 लगेगा, ये वाला 9 लगेगा। देख करके वही सही लगा कि कोई भी चीज हो जिसको हम अपने वे से सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अगला भी वही दृष्टिकोण उस पर रख रहा है। हो सकता है उसकी दृष्टि निगेटिव भी हो सकती है, या हमसे भी पॉजिटिव हो सकती है। इसलिए जो यथार्थ है, कभी ये नहीं कह सकता यही सही है। इसको तो बस केवल प्रकरण बस आ गया था, मैं बता दिया। और दोनों उसमें दिखाया गया था, खूब लड़ रहे हैं। वो कह रहा 9 है, वो कह रहा 6 है। ये क्लियर हो गया? इसको हटाया जाए। चलिए, और नाम बता दिए और नवति बता दिए। नाम सिंगल बना था क्योंकि वो प्रत्यय की बात थी। नवति में प्रत्यय की बात नहीं थी, इसलिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम वहां खारिज हो गया, आया ही नहीं। अगला क्या है? षड्धन नगरय। षड, इसका नगरय कहाँ का रूप है? ये कैसे चलेगा रूप? नगरी, नगरियौ, नगरियः। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। नगरियां कितनी हैं? 6। अब इस स्थिति में जो इसके पहले आया था सूत्र अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम, इससे ये पता चला कि इसको ष्टुत्व प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां कहा गया था न पदांतात् टोर नाम। वहीं से इसका तीनों का मामला चलेगा। यहाँ क्या लगेगा? अनाम नवति डॉट डॉट, समझ लीजिए। ठीक, ये कहा कि
नगरी नाम नवति और नगरी ऐसा कहा जाना चाहिए, इनके नकार को ड़कार हो जाए, यानी वहाँ कहा गया था निषेध हो जाए, कहाँ, न पदांतात टोर नाम में, तो यानी कि इसको अड़त्व का विधान प्राप्त संभावना हो गई। अब आइए देखते हैं स्टुनाष्टु क्या कहता है। स्टुना स्टु, इसमें स्तोह का अनुवर्तन आता है ना। ये कहता है कि सकार तवर्ग हो, उसके साथ में स्टुना। यहाँ ये चीज ध्यान रखिए, किसके साथ किसका हो रहा है, यानी चाहे वो आगे हो चाहे पाछे हो, चाहे सकार तवर्ग इधर हो चाहे सकार तवर्ग इधर हो, यहाँ ये कहा जा सकता है। लेकिन जब हम समास पढ़ेंगे वहाँ विशेष रूप से देखा जाएगा कि इसके साथ इसका समास होता है, वहाँ निश्चित रहेगा, वहाँ आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दो लोग जा रहे हैं, राम और श्याम जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि राम और श्याम, राम के साथ श्याम जा रहा है। अब दोनों तो एक दूसरे के साथ जा रहे हैं ना। मान लीजिए मैं कहा कि राम के साथ श्याम जा रहा है, कोई एक दूसरा व्यक्ति कहा अरे भाई श्याम के साथ राम जा रहा है, तो बात तो वही, दोनों साथ में जा रहे हैं। यहाँ चाहे ये आगे रहे चाहे ये पीछे रहे, चाहे ये आगे रहे चाहे ये पीछे रहे, दोनों स्थिति में हो जाएगा संधि। अब देखिए स्टुनाष्टु कहता क्या है कि सकार टवर्ग के साथ योग हो, किसका, सकार तवर्ग के, तो इसी के स्थान पर ष्टुत्व होता है। अब कर दीजिए यहाँ लगा के, इधर टकार का डकार है, टवर्ग का डकार है, बाद में क्या है, सकार तवर्ग का नकार है, तथा दधना तवर्ग का नकार है, तो इसके स्थान पर क्या होगा, बड़ा। अब क्या हो जाएगा, सड डकरिया हो गया, एक रूप ये बन गया। क्या इसके बाद यरो नाचके नाचको वाला लग पाएगा, आइए देखते हैं। यरो नुनासिके नुनासिको वा, यानी वा मन विकल्प से कहता है कि यर प्रत्याहार का वर्ण कोई हो उसके बाद अनुनासिक हो, तो उस यर प्रत्याहार के स्थान पर अनुनासिक हो जाए। अब देखिए क्या है, सड है, ये यर प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि यर में केवल ह को छोड़ा गया है, तो यानी ये स्थिति बन गई। अब बाद में क्या है, अनुनासिके, तो ड़कार क्या है, अनुनासिक है, ये भी है, यह भी स्थिति बन गई। तो कहते हैं कि उसी जो यर है उसी के स्थान पर अनुनासिक हो जाए। अनुनासिक, इसका अनुनासिक क्या होगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, उस ट वर्ग में मूर्धन्य वर्ण क्या है, ड़कार। अब बना दीजिए, शरण करिए, बन गया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये दूसरा रूप बन गया। एक रूप ये हो गया, एक रूप ये हो गया, यानी कि जो कल का प्रकरण हम लोगों ने जो जिस सूत्र को पढ़ना शुरू किया था वो आज उदाहरण सहित सब एकदम मस्त बढ़िया से हो गया सबका। चलिए अब अगला सूत्र आता है, यहाँ भी ये जो नगरिया है ये पद बताया गया है, ये प्रत्यय का तो है नहीं, इसलिए यहाँ प्रत्यय भाषायाम नित्यम आएगा ही नहीं। अब अगला सूत्र देखिए, तो हो सी, तेज तो नहीं चल रहे हैं आप लोग, जो स्त्री प्रत्यय वाला मैं भेजा हूँ उसमें ग्रुप में, तो शायद पीछे चला गया ना, मैं फिर से भेज दूंगा। स्त्री प्रत्यय के जितने सूत्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ 20 या 21 ऐसे कुछ करके हैं, उनको रटते रहिए। रटा रहेगा तो परीक्षा में एक भी स्त्री प्रत्यय से गलत नहीं होने की मेरी गारंटी है। मैं भेजा था शायद, वो पीछे चला गया है, मैं फिर से भेज दूंगा उसको। चलिए, तो हो सी कहता क्या है, तो हो सी, इसका सूत्र क्रमांक क्या है,
8 4 43। अष्टुनाष्टु का नंबर बता दीजिए एक बार। 8 4। अभी मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा जो अभी देखे नहीं होंगे आप लोग, बहुत मजे की चीज़ है। तो माने कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। शी माने सप्तमी। अब कहता क्या है, इसमें अनुवर्तन आता है न पदांता टोर नाम से न का, अष्टुनाष्टु से ष्टु का, यानी इस तो का अनुवर्तन आता है और नहीं, यहाँ न पदांता टोर नाम से न का आता है, न का। देखिए बाद में सकार रहे, तो बाद में सकार होने का मतलब इसके पहले भी कुछ रहेगा यहाँ, तभी तो बाद में होगा। तो बाद में सकार रहे और कहते हैं कि तोह यानी ता उसके पहले रहेगा, ता वर्ग। ये स्थिति में रहेगी। ता वर्ग माने तथा दा ना इतने पूरे रहेंगे, ता वर्ग लिख देते हैं। इधर तवर्ग रहे, बाद में मूर्धन्य सकार रहे, तो इस तवर्ग के स्थान पर, क्योंकि कहाँ गया है षष्ठी में ये तवर्ग, तो होगा क्या? न ष्टुत्व, ष्टुत्व नहीं होगा। अच्छा भैया जब ये बताइए, अभी पूछ लेंगे, जाने दें, अभी आगे पूछते हैं जहाँ फंसने लायक है। अब इसका उदाहरण बताइए। ये कहता यही है कि सकार मूर्धन्य सकार बाद में रहे, तो जो अष्टुनाष्टु से मूर्धन्य सकार के स्थान पर, ये सकार तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश कर रहा था, अष्टुनाष्टु कर रहा था ना, तो यही अष्टुना, ये यहाँ अष्टु आदेश न हुए, तवर्ग है मूर्धन्य सकार है, इसके स्थान पर ष्टुत्व ना हो, यानी ष्टुत्व का इसका निषेध कर रहा है। हाँ तवर्ग माने तथा दधा ना, सकार यहाँ ग्रहण किया नहीं गया है। अब ये भी एक रीजन है। चलिए आइए, उसका उदाहरण क्या है? सन षष्ठा ना, सन षष्ठा, षष्ठा माने छठवां, षठ होता तो छ होता, षष्ठा माने छठवां। अब इधर देखिए, स्तोह है तथा दधना का, तकार का जो तवर्ग का न है, यानी ये वाला स्थिति मिली। अब बाद में मूर्धन्य सकार ये भी है, तो इसके स्थान पर क्या ना हो? ष्टुत्व ना हो, तो बना क्या रह जाएगा? सन षष्ठा। अब ये बताइए, ये नित्य तो यही बन रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति पर सूत्र असिद्ध है। यहाँ तो ये कहाँ का है? त्रिपादी का है। 8 4 43 नंबर है, और इसका नंबर कितना है? 8 4, यानी ये वाला इसके प्रति वो असिद्ध है, लेकिन वो इसको बाधित कर दे रहा है। अब बताइए, इसके प्रति ये असिद्ध है, यानी अगर ये कोई कार्य करेगा इसके पहले तो ये निषेध करेगा। हाँ, हम कह रहे हैं सर, उसमें ये होगा जैसे ये कार्य नहीं कर रहा है, मगर वो अपना कार्य कर रहा है, उसे दिख रहा है हम कर रहे हैं, ये कर रहा है कि नहीं, मतलब आप जैसे हम दो लोग हैं, हम कर रहे हैं, वो कह हम नहीं मानेंगे, हम से मानेंगे, तो उसका कार्य वो अपने स्तर से मान लेगा, ये अपना कार्य अपने स्तर से मान लेगा। इसमें एक भाष्य में बताया गया अपवादो वचन प्रामाण्यात, इसको भी माना जाता है। जैसे सामर्थ्य नहीं है इसको बांधने की, लेकिन फिर भी वो बांध दे रहा है इसको,
ये चीज़ हालांकि ये टीजीटी पीजीटी के लेवल की नहीं है, वो ऊपर वाले लेवल की है, लेकिन बात ये है कि जहाँ जो प्रकरण आए अगर एक बार सुना रहेगा तो बार बार सुनते सुनते वो चीज़। क्यों बात कर रहा है? हाँ, एक नियम है अपवादो वचन प्रामाण्यात, उसमें बताया गया है कि अपवाद है ये इसका अपवाद ये है। अपवाद माने जो बलवान सूत्र होता है, और जो क्या बोलते हैं जो कल बताया था, अरे वही जो प्रत्यय भाषाएं नित्यम आया था, वो है क्या बोलते हैं वार्तिक है, वो सूत्रों पर भारी पड़ जाता है, वो अपना काम जरूर करेगा। यही कारण था कि वहाँ षडधन नाम में वो ये यरोन नच के बाद लगने नहीं पाया, लगा क्या प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अच्छा, कल आप कह रहे थे कि वो नहीं आएगा यरोन नच के वाह उसमें जो प्रत्यय नित्यम कह रहे हैं, हाँ मतलब सूत्र का नहीं, मतलब उसे वृत्ति आप कह सकते हैं आप उसी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी पिछले साल जस्ट यही जो जिस साल जो हुआ है एग्ज़ाम यूजीसी वाला, उसमें आप उठा लीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे आया था संधि में, उसमें पूछ दिया था कि इसमें क्रमशः क्या क्या सूत्र लगेंगे। हाँ सर, बेशक वो सिद्ध हो जाएगा लेकिन वो आएगा अपने स्थान पर। पूछा था और इसके पहले जो हुआ था, यही जो हम लोग अभी दिए हैं कुछ दिन पहले, उसी में आया था, तो इसलिए यूजीसी में पूछा था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि यही सही है, ठीक है। यानी ये जो दो लड़ रहे थे वो वाली स्थिति नहीं बनानी है, ठीक है। ये क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। तो सी हो गया, आगे चलते हैं। अब 2-3 सूत्र ऐसे आएंगे जिनको हम लोगों ने सामान्य रूप से संधि के प्रयोगों में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। उनसे जो सिद्ध हो रहे हैं शब्द, जो पद बन रहे हैं, उनको देखते हैं। फिर कहते हैं झलाम जसोन्ते, झलाम जसोन्ते, इसका सूत्र क्रमांक क्या है? 8 यहाँ भी 39 है कि 39 है? 39 बोलने के हिसाब से हिंदी में 39 कहा जाता है कि 39 कहा जाता है? मैं बहुत लोगों के मुँह से सुना हूँ 39 कहते हैं। 39 उन माने कम है, 40 में एक कम है, 39 है। सर, कुछ लोग लेकिन भैया लिखा रहता है 39 ही लिखा मिलता है। अब इसको आप लोग हिंदी के विषय में मैं नहीं कह सकता क्या सही होगा, लेकिन 39 लिखा मिलता है। चलिए, अब ये कहता क्या है? झलाम जसोन्ते, झलाम माने षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जसह प्रथमा का एक वचन, अंते सप्तमी एक वचन, यानी इधर पदस्य का अनुवर्तन आता है। पदस्य का, इसके पहले एक जो हम लोग पढ़े थे एक पूर्व परयो अधिकार, जिसको उसी टाइप का यहाँ भी अधिकार चला है। पदांतस्य, ये कहता है कि झलाम जसोन्ते पदांते, झलाम पदांत क्या हो? झल हो। जसह स्युः पदांते झलाम जसह स्युः, कहता है कि पद के अंत में झल को जस हो जाए, यानी ये पदांत है, इस झल के स्थान पर क्या हो जाए? जस। इसके बाद कुछ न रहे तब भी होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए संधि का कार्य हो रहा है तो वहाँ अन्य सूत्र कार्य करेंगे। लेकिन जैसे हम लोगों ने षड धन नाम पढ़ा था ना, षड एक पद है, ठीक है। इसमें षड को ड हो गया था, हाँ, मूर्धन्य सकार के स्थान पर ड हुआ था, सस था मूल, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको बताए तो थे ना कि कैसे कैसे होगा। झल में कितने वर्ण हैं? च, छ, ज, झ। झ माने चौथा वर्ण अपने वर्ग का, चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, यानी वर्गों के 4 वर्ग वो हो गए, चारों वर्ण। और उसके बाद क्या है? श, स, स,
और ह, इतने वर्ण। चलिए लिख देते हैं, थोड़ा सा समय जाएगा विलम्ब, लेकिन दोबारा समझना जरूरी है। लिख दिया जाए, बस ये जानिए। उसको मैंने कल बताया था, अगर मान लीजिए किसी को कोई आपत्ति वो नहीं समझ में आ रहा है तो वो मैं वहाँ पिछले वाले वीडियो में बहुत एकदम डिटेल से बताया हूँ। तो यही कहता है कि पदांत में झल के स्थान पर, षष्ठी विभक्ति झलाम में है, इसी झल के स्थान पर क्या हो जाए, जस, जसह। जसा माने जस हो जाए, जसह प्रथमा में है ना, तो जो प्रथमा होता है वो आदेश है, वो किसके स्थान पर होगा, षष्ठी के स्थान पर। और अंते यानी पदांत में, ये अंते झलाम का विशेषण है। ये पदांते अनुवर्तन जो आता है इसके पहले, पदांते पद के अंत में झलाम जो झल है उसके स्थान पर जस हो जाए। अब इसका उदाहरण बताइए। वाक धन ईशा। अब देखिए यहाँ इधर से कोई मतलब नहीं है, बस केवल मतलब है पदांत की। इसका रूप कैसे चलता है वाक का, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा, सुनिए। तब जब यहाँ अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन था तो अभविष्यत लिखे थे सर ना, तो आप लोगों ने क्या कहा, अभविष्यत होगा। अब मुझे वही दिमाग में आ रहा है कि हम जो पढ़े हैं अभविष्यत ही नहीं है, अभविष्यत है। अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन ऐसे रूप चलेगा। वही वैसे जो मैं वही कहानी बता रहा था ना कि जो जिसको जो वे बन गया है, जो रास्ता बन गया है, उससे बगल करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं रास्ता गलत हो रहा है। इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन मुझे हो गया था। तो वैसे जब वहाँ अतिष्ठन आप लोग कहे अतिष्ठत, तब मुझे लगा कि नहीं अतिष्ठत नहीं होगा, चूँकि वो अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन ऐसे सीक्वेंस बैठ चुका है। चलिए आइए इस पे चलते हैं, ज़्यादा विषयांतर हो जाएगा, पढ़ना भी और है। कहते हैं कि झलाम, झलों को जस हो जाए, कहाँ, पदांते, पद के अंत में झलों को जस आदेश हो जाए। झल माने चौथा चौथा, तीसरा तीसरा, दूसरा दूसरा, पहला पहला, स स स ह, इतने वर्ण। इतने के स्थान पर जस, जस माने ज ब ग ड द, यानी तीसरा वर्ण आदिष्ट हो जाए। ठीक है। अब ये क्या है, क है, क झल में है, इसका स्थान क्या है, कंठ। इनमें से कंठ स्थानी क्या है, ग। तो यही हो जाएगा सीधे सीधे, कोई लफड़ा झगड़ा नहीं। बार बार हमारे दिमाग में वही आ रहा है, कैसे हम वचह कह रहे हैं। कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए, वाक धन होता है, लेकिन आइए देखते हैं, वागीशा बन गया, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वागीशा। ठीक, और दूसरा वागीशा, वाक ईशा। ठीक है, जलाम जसवंत। ठीक है, ये हो गया। अगला है यरोन नचके नचके, ये एकदम सरल सरल सूत्र हैं। ठीक, झल के स्थान पे ये नित्य करता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि वाक ईशा दोनों बन जाएंगे, तो वाच और वाक कैसे बनता है, वाक और वाट दोनों बनते हैं। तब वाक और वाक दो बनते हैं ना। चलिए, वो आगे नियम आएगा कुछ ही दिन में। चलिए, अगला क्या है, यरोन नचके नचको वा। यरोन नासिके चलिए, मैं कहाँ हंस रहा हूँ आप लोग जान गए होंगे। चलिए, कहता है कि यर माने ह को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन बाद में अनुनासिक हो, तो इस यर के स्थान पर क्या हो, अनुनासिक हो। अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या है।
एतद धन मुरारी। मुर नामक राक्षस के जो अर्य हैं, मुर नामक राक्षस के जो शत्रु हैं कौन? भगवान विष्णुदेव ना। अब मुर शत्रु है जिसका, कौन? अब मुर शत्रु है जो, मुर शत्रु है जो, इससे मुर नामक राक्षस का बोध होगा। अब यही देख लीजिए समाज का खाका। एतद धन मुरारी। अब एतद का दकार जो है यर में आता है कि नहीं? अब बाद में माँ है, अनुनासिक है, तो ये कहता है कि इसके दकार के स्थान पर अनुनासिक युक्त हो जाए। तो दकार में इसका स्थान क्या है? दंत। इस दंत वर्ण में अनुनासिक कौन सा वर्ण है? त थ द ध न। यमगणना नाम नासिका। इसके पहले जो बताए थे, मुख सहित नासिकयो चारि माड़ो वर्णो अनुनासिक संज्ञा सात। तो ये हो गया न, तो क्या बन जाएगा? एतन मुरारी। इसमें सु आएगा, विभक्त कार्य होकर के मुरारी बन जाएगा। ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं, बोलो आप लोग जानते हैं मुरारी होगा कि मुरारी होगा। ठीक, अब ये हो गया। अब मामला यही बजा था कल, जो बजा क्या था कि मतलब प्रत्यय भाषायाम नित्यम। अब इसको यहाँ बता देते हैं, तब आज का पाठ समाप्त करते हैं। कहता है कि प्रत्यये भाषायाम नित्यम। इसमें अनुवर्तन आता है किसका किसका? अरे यही यर, और जो इसके पहले जो कहा गया है, यानी यर के बाद अनुनासिक हो तो उस यर के स्थान पर क्या हो जाए? ये कैसे कर रहा था? राम, ये पद बना था ना, ये अनुनासिक युक्त है। इसी स्थान पर भाषा या माने लोक में जो प्रचलित है उसके प्रत्यय में नित्यम, नित्य क्या हो जाए? अनुनासिक। यानी इधर यर हो, इधर प्रत्यय का अनुनासिक वाला वर्ण हो, तो उस यर के स्थान पर नित्य अनुनासिक हो जाए। इसका डायग्राम बना देता हूं, कैसे है। इधर यर हो, इसके बाद अनुनासिक प्रत्यय। जैसे ये नाम बन गया था ना, राम बना था ना, तो अनुनासिक प्रत्यय हो तो यर के स्थान पर नित्य, नित्य क्या हो जाए? अनुनासिक। नित्य अनुनासिक हो, यही कहता है। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाए रहेंगे तो जब हम एकदम लास्ट समय में, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा आती है, जब एक दिन में पूरी संधि को समापन करेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? तन धन मात्रच। मात्रच एक प्रत्यय है। आइए देखते हैं इसको। मिटाया नहीं? ये मात्रच प्रत्यय है। ठीक है, च का लोप हो जाता है, मात्र बचता है। ठीक, तद धन मात्रम। अच्छा लिख रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, अभी लास्ट में समय रहेगा। समय है ना सर भाई? हो गया? अरे आज तो पढ़ने शिक्षा हो ही नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं। तद धन मात्रम, ये मात्रच प्रत्यय वाला है, इसलिए ये आता है। पहले ये आएगा, यरो नचको यहाँ भी आएगा भैया। हेलो, पहले ये आएगा, ये कहेगा कि यर हो, यर में ये है, बाद में अनुनासिक है, बस तुरंत बाद में है अनुनासिक वाला, तो इसके स्थान पर विकल्प से कर रहा था। लेकिन यहाँ प्रत्यय की बात है, इसलिए यहाँ नित्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
डकार का अंतिम वर्ण क्या है? न। अनुनासिक वाला न है, इसलिए तन धन मात्रम बना क्या? तन मात्रम। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आज का पाठ को यहीं विराम करते हैं। कौन सा? हाँ, तो चिद धन मयम, मयक प्रत्यय है वहाँ, तो न को द को न हो जाता है, चिन्मयम बन जाता है। सर ये वाला ये एतन मुरारी होगा, वो विकल्प से होगा या नित होगा? कौन? अरे भाई, एतद धन मुरारी जो आया था वो तो विकल्प से, एतन मुरारी जो नकार हुआ था यरो नाचकर वो विकल्प से है, और पक्ष में एतद मुरारी, और इसमें ये नित होगा, ये नित्य होगा। प्रत्यय भाषाएं नित्यम लग रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास खाली करते हैं। आज के लिए यहीं पे विराम। धन्यवाद।